नमस्कार सभी साथियों को। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ऑडियो एंड वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है। आज हम देखने वाले हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कला संस्कृति का दिन है आज 8वां और टॉपिक है हमारा चित्रकला। वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफी शानदार ये टॉपिक है वो रहने वाला है, जहां से सीधे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर छपते हैं दोस्तों। तो बिना देर किए एक बार सभी साथी लग जाओ एक एक बिंदु को देखने में, एक एक बिंदु को समझने के अंदर दोस्तों। चलिएगा भाई, लाइक और शेयर आप पे है, करो ना करो वो आप पे है, करोगे तो भी अच्छा, नहीं करोगे तो भी अच्छा, ठीक है। लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता, यानी कि सुंदरता को विशेष स्थान यहां पर दिया गया है और यह थी किशनगढ़ शैली दोस्तों। ये कौन सी थी? किशनगढ़ शैली थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो स्क्रीन पे है। श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी राजस्थान की किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार है? तो यहां पर फड़, पिछवाइयां, सांची और उस्ता 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से ऑप्शन एस सही रहेगा, फड़ चित्र शैली से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? जो अलवर चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण काल कहलाता है विजय सिंह, बख्तावर सिंह, विनय सिंह या प्रताप सिंह, तो सही रहेगा विनय सिंह दोस्तों। नेक्स्ट, रामा नाता छज्जू सेप्पू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? किससे संबंधित है? जोधपुर शैली से। किससे संबंधित है ये? जोधपुर शैली से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? पोती चित्रण है, आदमकद व्यक्ति चित्र है, लघु चित्र है, लेकिन सेल चित्र आपको जयपुर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। कौन से नहीं मिलेंगे? सेल चित्र देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंधित था? रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबदीन या शाह मोहम्मद? तो संबंधित था साहिबदीन था। संबंधित कौन था? साहिबदीन था दोस्तों। समझ गए सभी साथी? अगले क्वेश्चन का उत्तर दो भाई एक बार सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमुनादास है, बक्साराम है, नानक राम नहीं है भाई। नानक राम ऑप्शन है अलवर शैली से। अगला क्वेश्चन, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस क्षेत्र शैली से संबंधित है? मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर या किशनगढ़? तो बनी ठनी को कहते हैं और बनी ठनी है किशनगढ़ से संबंधित। किससे है? किशनगढ़ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? बूंदी चित्रकला शैली है वो किस महाराजा के काल पर चरम पर थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो बताइएगा जल्दी से एक बार सभी जो साथी जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उमेद सिंह के काल में। किनके काल में? उमेद सिंह के काल में। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? जो चावंड शैली की चित्रकला है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? महाराणा प्रताप के काल में। किनके काल में? महाराणा प्रताप के काल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा भाई, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस शैली को माना जाता है? मूल शैली माना जाता है मेवाड़ शैली को। मूल शैली किसको माना जाता है भाई? मेवाड़ शैली को माना जाता है। नेक्स्ट है, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? डॉक्टर फैयाज अली किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लेकर आए थे? किशनगढ़ शैली को। किसको लेकर आए थे? किशनगढ़ शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नियालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे?
निहाल चंद है, ये किसके दरबारी चित्रकार थे? तो ये थे सावंत सिंह के। किनके थे भाई? सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार निहाल चंद थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बनी ठनी किस चित्रकला शैली के लिए जानी जाती है? बनी ठनी, बनी ठनी जानी जाती है किशनगढ़, भारतीय मोनालिसा या किशनगढ़ या बनी ठनी, एक ही नाम है भाई, ये सभी एक ही नाम, आपस में जुड़े हुए नाम है। रागमाला का चित्रकार कौन था? रागमाला का चित्रकार, देखो बहुत जगह निसारदी लिखा हुआ मिलता है, बहुत जगह निसारुद्दीन लिखा हुआ मिलता है, निसारुद्दीन, ठीक है, और बहुत जगह निसारदी। अगला क्वेश्चन, दुगारी चित्रशैली का संबंध है, दुगारी चित्रशैली किसके अंतर्गत आती थी? तो यह आती थी बूंदी चित्रशैली के अंतर्गत। किसमें आती थी? बूंदी चित्रशैली के अंतर्गत आती थी। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद। कौन था भाई? निहाल चंद। किसका? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 18, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? सेम ही क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम बहुत होते हैं, अब ये किसके अंदर वापस रिपीट हो जाता है, होते हैं ना रिपीट, ये तो मानते हो आप, तो देख लो ये किशनगढ़ सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा है जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए, या भित्ति चित्रों के लिए मंडावा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, पिछवायु का चित्रण का मुख्य विषय, पिछवायु का जो चित्रण है उसका मुख्य विषय हाथियों की लड़ाई नहीं है, परने लीला नहीं है, श्री कृष्ण लीला। पिछवाइयों का चित्रण अगर आप देखोगे तो श्री कृष्ण भगवान की ही चित्रण वहां पे चित्र है, वो सर्वाधिक आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पिछवाई। क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बूंदी में जो चित्रशाला बनी हुई है उस चित्रशाला का निर्माण करवाया था महाराव उमेद सिंह ने। किन्होंने? महाराव उमेद सिंह ने। नेक्स्ट है, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? भीलू का चितेरा किसे कहते हैं? तो भीलू का चितेरा कहते हैं गोवर्धन लाल बाबा को, गोवर्धन लाल बाबा को। नेक्स्ट, मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली उदयपुरी है, नाथद्वारा भी है और देवगढ़ भी है, तीनों ही उदयपुर में आती है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, किशनगढ़ चित्रशैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किशनगढ़ जो चित्रशैली है इसका प्रवर्तक माना जाता है सावंत सिंह यानी नागरी दास को दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित शैली जयपुर, आमेर, अलवर, तीनों ही है ढूंढाड़ में, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, कोटा व बूंदी चित्रशैली में किस वृक्ष की प्रधानता मिलती है? देखो कोटा, कोटा है शिकार के लिए प्रसिद्ध और पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है बूंदी, और यहां पर सर्वाधिक जो पेड़ है वो है खजूर वृक्ष। कौन सा है? खजूर वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई थी किस काल में? 16वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? गीत गोविंद है ये मेवाड़ शैली का चित्र है। गीत गोविंद किसका है? मेवाड़ शैली का चित्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, नाथद्वारा शैली के चित्र मुख्यतः क्या है? बनी ठनी, कृष्ण यशोदा, भागवत पुराण, गीत गोविंद, तो इनमें से तो कृष्ण यशोदा ही सही रहेगा, एकमात्र बिंदु। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उस पर जो प्रभाव पड़ा वो सबसे पहले किस क्षेत्र का पड़ा था? तो वो पड़ा था गुजरात का। किसका पड़ा था? गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 32, कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया, कोटा शैली को आश्रय किसने दिया था? भीम सिंह, विष्णु सिंह, राम सिंह, अनिरुद्ध सिंह? राम सिंह ने। किन्होंने? राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 33, अलवर शैली का उद्भव किस शासक के काल में हुआ था? अलवर शैली आपने देखी होगी और उसका उद्भव हुआ था राव राजा प्रताप सिंह के काल में, यानी अलवर शैली है वो सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सावन सिंह नागरीदास किस शैली से संबंधित थे? तो सबको पता है
किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। यहां पर एक नाम आया उनियारा। उनियारा एकमात्र ऐसी शैली थी जिसमें शिकार के चित्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध था। शिकार का चित्र यहां पर नहीं बनता था, ना ही अश्लील चित्र यहां पर बनाए जाते थे। क्वेश्चन 35, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? चित्रशाला संग्रहालय बूंदी के अंदर। किसमें? बूंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता थी? आदमकद पोर्ट्रेट, आदमकद पोर्ट्रेट थी जयपुर शैली की विशेषता। किसकी थी? जयपुर शैली की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वर्षा में नाचता हुआ मोर किस चित्रकला शैली की विशेषता है? वर्षा में नाचता हुआ मोर, तो यह है बूंदी शैली की विशेषता। पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध शैली भी बूंदी शैली ही है। क्वेश्चन नंबर 38, कमला व इलायची नामक महिलाएं किस चित्र शैली से जुड़ी हुई थी? कमला और इलायची ये दो जो महिलाएं हैं, ये नाथद्वारा शैली से, ये क्या ऊपर नीचे कर रखा है क्या? कमला और इलायची नाथद्वारा शैली से जुड़ी हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, नाक में पहने जाने वाले वेश्री आभूषण का चित्रण किस शैली से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है किशनगढ़। तो वेश्री आभूषण नाक का आभूषण होता है। पिछले 2024 और 2025 में आरएसएस भी ने 3-4 बार इसको पूछा है, तो क्या पता आपके भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। नेक्स्ट, अजमेर लघु चित्र शैली की एक प्रमुख चित्रकार थी, कौन थी? साहिबा। रट लेना क्वेश्चन को, साहिबा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 41, चोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? चोर पंचाशिका है, ये मेवाड़ शैली का चित्र है। किसका है? मेवाड़ शैली का। नेक्स्ट, किस चित्र शैली में स्त्रियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? शिकार करते हुए। और शिकार की जब भी बात आए तो कहीं पर भी मत जाना, कोटा कर देना। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोहम्मद शाह और साहिब राम राजस्थान की किस शैली से जुड़े हुए थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम है, ये राजस्थान की जयपुर शैली से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? ये जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद, देखो गीत गोविंद गलत लिखा हुआ है, गीत गोविंद। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से? मेवाड़ से। किससे है? मेवाड़ से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, शरण रानी को है चित्रकला के क्षेत्र में। किसमें है? चित्रकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किसके द्वारा चित्रित है? अच्छा क्वेश्चन, सीधा कूट के अंदर भी पूछा जा सकता है। चांदनी रात की संगोष्ठी, यह है अमरचंद के द्वारा चित्रित, अमरचंद के द्वारा चित्रित। क्वेश्चन नंबर 47, मथेरण व उस्ता कलाकारों का संबंध किस चित्र शैली से? मथेरण और उस्ता कलाकार, इनका संबंध है बीकानेर से। किनसे है? बीकानेर से। क्वेश्चन नंबर 48, बादाम सी आंखें किस शैली की प्रमुख विशेषता थी? बादाम सी आंखें जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की शैली है। प्रसिद्ध चित्रकृति है डोला मारू, और डोला मारू किसकी चित्रकृति? यह क्वेश्चन पूछा गया, किसकी है? सॉरी, आपको यहां पे शैली पूछिए क्या, तो शैली तो जोधपुर रहेगी, शैली जोधपुर। नेक्स्ट, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? भित्ति चित्र सर्वाधिक चूरू, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर? उस्ताद, उस्ताद कहने वालों की बात आए तो बीकानेर। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम के अंदर सबको पता है किसको मानते हैं हम? मेवाड़ को मानते हैं। किसको मानते हैं? मेवाड़ को प्राचीनतम के अंदर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, रामलाल, अली रज्जा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? मारवाड़, बूंदी, अलवर, बीकानेर। किससे संबंधित है? बीकानेर से। धीरे क्यों चला? चलो भाई, 10 सेकंड का समय आपके लिए, 15 सेकंड ले लिए। किसके लिए? लाइक के लिए। करो लाइक एक बार।
सभी को करना है, जो भी साथी जुड़े हुए हैं लाइक कर देना भाई, सभी के सभी साथी। कर दिया क्या सभी ने लाइक? कोई बात नहीं, अगले में चलो। महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी नई चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी? कौन सी हुई थी? चावंड। राजधानी बनाया था चावंड को, तो चावंड प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना की किस शैली से संबंध है? डालू का जो संबंध है वो मारवाड़ से है, बूंदी से है, किशनगढ़ से है या कोटा से है? बताओ भाई, आराम से देख के बताना है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो क्वेश्चन को समझ लो बेटा। यहां पर रागमाला आया है, और रागमाला आपको पता है कि एक तो मेवाड़ में भी चित्र बना था निसारदीन के समय, यानी निसारदीन इसका चित्रकार था। लेकिन यहां पे तो भाई नाम दे दिया चित्रकार का डालू, तो डालू किससे जुड़ा हुआ है? कोटा से। डालू किससे जुड़ा हुआ है? कोटा से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय था? योगासन किस शैली का प्रमुख विषय था? योगासन था अलवर शैली का। किसका था? अलवर का। नेक्स्ट, डोला मारू, मूमल दे, नियाल दे चित्र किस शैली की विशेषता है? जोधपुर की। किसकी है? जोधपुर की। नेक्स्ट, कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली से नहीं जुड़ा हुआ? नानक राम नहीं है भाई बीकानेर से। जय किशन मतेरण है, अबू हमीद है, शाह मोहम्मद है। क्वेश्चन 58, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगाया था, बताओ, बता दो भाई। टोंक थी वो। हम बूंदी कोटा पढ़ते हैं, टोंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र रागमाला किस स्थान के अजायब घर में सुरक्षित है? तो ये दिल्ली में है। ये कहां पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया? किशनगढ़ की शैली आप देखोगे तो उसमें केले के वृक्ष मिलेंगे, केला। क्वेश्चन नंबर 61, किस चित्र शैली में कदम वृक्ष को सर्वाधिक चिन्हित किया गया है? कदम, कदम है मेवाड़ के अंदर। कदम कहां पर है? मेवाड़ के अंदर। नेक्स्ट, किस चित्र शैली में पीले रंग की प्रधानता रही? पीला रंग बीकानेर में। पीला रंग बीकानेर में। नेक्स्ट, किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियां मिलती है अनूप पुस्तकालय बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट, किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहां हुई? इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में। कहां पर? वृंदावन में। नेक्स्ट, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत दोरा व चितेरा संस्थान किस जिले में? दोरा व चितेरा, यह है जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर के अंदर दोस्तों। तो ये थे आपके 65 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए कमेंट करके बता देना। इंस्टाग्राम दिया हुआ है, भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट चाहिए तो जाकर फॉलो करके मैसेज कर देना। फॉलो करके मैसेज कर देना भाई, ठीक है। बाकी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा, ऑन है तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।